स्वागत है आप सब भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। राधे राधे गुरु जी, आपसे मैं 2 महीना पहले मिलना भी चाहती थी। मेरी किस्मत मेरी अच्छी नहीं थी कि जो आपसे दर्शन नहीं हुई, और आज मुझे दर्शन हुए जैसे मानो मेरे लिए क्या अनमोल तोहफा मेरे लिए है। और भगवान की दया से सब ठीक ठाक है, पर आपको मैं 2021 से पिता के रूप में देखती हूँ। मेरे पिता कोरोना में चले गए हैं, जिस कारण से मैं अपने आप को बहुत असहाय समझती हूँ। पर भगवान की दया से मैंने बहुत दवा भी खाई, अब जाके आपके में सब सुन के अब मैं ठीक हो गई और अब हंसना खुलना सब ठीक ठाक महसूस करती हूँ। पर गुरुजी आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। और एक क्वेश्चन है गुरुजी कि लोग कहते हैं कि संडे को और ट्यूसडे को तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, पर क्या उस दिन हम लोग को पूजा करना चाहिए, जल पूजा चढ़ाना कर चाहिए? सकते हैं, जल भी चढ़ा सकते हैं, केवल संडे के दिन तोड़ते नहीं हैं, सिर्फ संडे। जी बस यही मेरी। रोशनी चौहान जी पूछ रही हैं यूट्यूब पर लिखकर, गुरुदेव जी सूर्य देवता तो देवता हैं, तो सूर्य नारायण को नारायण क्यों कहा जाता है? जब सूर्य भगवान देवता हैं तो उन्हें सूर्य नारायण क्यों कहा जाता है? ये सवाल रोशनी चौहान जी का यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में लिख करके आपने दिया है। रोशनी जी, सूर्य भगवान तो सूर्य देवता तो देवता ही हैं, परंतु भगवान नारायण की कृपा है, क्योंकि सूर्य वंश में भगवान राम आए। उसी सूर्य वंश में भगवान, जब से सूर्य वंश में भगवान आए तो सूर्य भगवान भी भगवान की तरह पूजे जाने लगे, सूर्य नारायण हो गए। तो भगवान जिस वंश में आ गए वो श्रेष्ठ हो गए, और सूर्य भगवान नारायण के तुल्य ही हैं, मतलब भगवान नारायण की विशेष कृपा है। भगवान के चक्षु का नाम सूर्य है। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल भक्ति गंगा पे। दोस्तों, आज की इस लाइव प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप सभी लोग देखेंगे कि एक महिला को महाराज जी से भरी पंडाल में प्रश्न करने का मौका मिला। तो उस महिला ने भरी पंडाल में महाराज जी से पूछा कि रविवार के दिन हम तुलसी के पत्ते को क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, और मंगलवार को हम तुलसी के पेड़ में पानी क्यों दे सकते हैं। तो इस प्रश्न पर पूज्य गुरुदेव ने उस महिला को किस प्रकार से समझाएं, आइए पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी उम्मीदें हैं, विनती है, प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और पूज्य गुरुदेव की ऐसे ही लाइव प्रश्नोत्तरी अगर देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुंदर लाइव प्रश्नोत्तरी को आप सभी भक्तों के सामने शुरू करते हैं। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जय जय श्री राधे राधे राधे। महाराज जी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ, बाबा गरीबनाथ की नगरी से। हाँ। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं वृंदावन पहली बार आया हूँ, बहुत इच्छा थी, किशोर जी की कृपा हुई, वृंदावन ने बुला लिया, पर मैंने कंठी नहीं लिया। ये नॉर्मल था, जो राधा नाम का जो माला है मैंने ये धारण किया है, तो क्या ये सही है? हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, बस ठीक है, खुश रहिए। प्रणाम प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुजी। हाँ गुरुजी, ज़्यादा दिन से तो मैं आपका कथा नहीं सुन रही गुरुजी, करीब 6-7 महीना हुआ है, लेकिन 6-7 महीना में मुझको तो बहुत बड़ा चीज़ मिल गया गुरुजी। मैं अपनी सास से बहुत झगड़ा करते रहती थी गुरुजी। हाँ। लेकिन आपके जब से मैं ली हूँ, अपने सास और माँ को भी साथे लेके आई हूँ गुरुजी। गुरुजी, मुझको तो कोई डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकता था गुरुजी, जैसा मुझको होता था गुरुजी। लेकिन आपके चरणों में जब से मैं आई हूँ गुरुजी, मैं तो एकदम बिंदास हो गई हूँ, और मुझको तो लगता है कि मुझको अब स्वर्ग ही मिल गया है गुरुजी। मुझको तो अब कल जाना है गुरुजी, लेकिन मैं दिन भर आज रोती रही गुरुजी कि कैसे मैं आपको छोड़ के जाऊँ गुरुजी। जाने की इच्छा नहीं कर रहा है गुरुजी आपको छोड़ के। कोई बात नहीं, जाकर भी आप वृंदावन में ही रहिएगा मन से। जी गुरुजी, वृंदावन ही रखिएगा। गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं शिव गुरु को गुरु बनाए हुए हैं गुरुजी, तो आप बोलते हैं कि एक ही को नाम लेना चाहिए और लोग को नहीं, तो क्या मैं राधे राधे का नाम नहीं ले सकती हूँ? ओम नमः शिवाय का ही नाम लूंगी गुरुजी। नहीं, आपने जो मंत्र लिया है तो मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हैं आप? जी हाँ, तो ठीक, ओम नमः शिवाय में क्या बुराई है? अच्छा। नहीं, जैसे बोलते हैं कि एक ही को का नाम जब सोते जागते काम करते समय एक का नाम लेना चाहिए, तो आप श्रीमन नारायण जप सकते हैं। जप सकते हैं गुरुजी। बिल्कुल, भगवान शंकर भी उन कृष्ण का भगवान श्रीमन नारायण का जाप करते हैं, तो आप शिव जी की कृपा से ही कोई भगवान कृष्ण और राम की शरण में आ सकता है। कोई भगवान नारायण का उपासक है मतलब उसने शिव जी की आराधना जरूर की होगी, क्योंकि बिना शिव की कृपा के भगवान राम या भगवान कृष्ण में मन लग ही नहीं सकता। जी गुरुजी, यही क्वेश्चन था गुरुजी। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। तो सूर्य भगवान भगवान की आंख है, नेत्र का,
भगवान के नेत्र सूर्य हैं, इसलिए। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जी, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी, कुछ मन में संशय हैं हाँ बिल्कुल, जो कि आपके वचनों से इस दास का संशय दूर हो सकता है। जरूर। सरसी, सबसे पहली चीज़ तो ये है मन में संशय कि जो हम लोग वृंदावन धाम आए हुए हैं और हम गृहस्थ में हैं, तो गुरुवर जो परिक्रमा मार्ग में जहाँ तहाँ बहुत सारी जगह देखा जाता है कि भंडारा चल रहा है, पूड़ी कचौड़ी हलवा इत्यादि बट रहा होता है, तो क्या हमको वो ग्रहण करना चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों नहीं। प्रसाद तो भगवान का साक्षात रूप माना गया है। कोई प्रसाद आपको दे और आपका मन है तो आप ग्रहण कर सकते हैं। संशय ये था कि यहाँ पर जो भी चल रहा है वो दान कार्य चल रहा है। आप तो प्रसाद के भाव से लीजिए। कोई आपको आगे से दे रहा है तो समझ लो वो प्रसाद है, और प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। जी गुरुवर। गुरुवर, और दूसरा संशय ये था कि हमने आपसे गुरु दीक्षा ले रखी है, ठीक है। अन्य किसी गुरु जी की एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा कि माला को जप करने से पहले जो हम आसन बिछाते हैं वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके उन्होंने कुछ बताया था कि ये बोलना चाहिए, उसका फल हमें तभी मिलता है, नहीं तो उसका फल इंद्रदेव को मिल जाता है। जब पूजा पूरी हो तो आसन के नीचे जल छोड़ करके इंद्राय नमः, इंद्राय नमः बोला जाता है, ताकि इंद्र उस पुण्य को ना लेकर जाएं। ऐसा विधान हम कथाओं में बोलते हैं, इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि इंद्राय नमः जरूर बोलना चाहिए, किए गए पुण्य को इंद्र ना ले जाएं इसलिए। और गुरुवर, एक संशय ये था कि जो हम मंदिर में और जो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, तो बहुत से भक्त और श्रद्धालुओं के लिए देखा जाता है कि वो ठाकुर जी के दर्शन करते समय उसी समय अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। बंद आँखों को रखने के बाद वो कुछ ना कुछ मन्नत मांगना, बोलना इत्यादि कार्य करते हैं। तो क्या ये सही होता है, या ये सही है कि हम वहाँ पर ठाकुर जी के पूरी भाव के साथ दर्शन करें, फिर बाहर आएँ और वहाँ सीढ़ियों पर बैठकर उस छवि को मन में बसाएं, फिर अपनी मनोकामना करें? भगवान के सामने जाकर आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। आंखें बंद थीं, आंखें तो खोलने के लिए ही ना भगवान के आगे जाया जाता है। तो वहाँ आंखें खोलो, खूब जी भर के दर्शन करो, फिर भगवान के पास बैठकर उनका ध्यान करो। मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बताएं, आप बोलना कुछ मत, जो आपके अंदर है बस वो सोच के जाओ। बिहारी जी के चरणों में जाओ, केवल दर्शन कर लो, और जो है वो अंदर ही रखो। अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, तो भगवान तो अंदर की आवाज़ सुन लेते हैं। तो भगवान है ना, इसलिए सब सुनते हैं, वो सब पढ़ते हैं, सब जान लेते हैं। इसलिए दर्शन का खूब आनंद लो, उस छवि को सदा के लिए बसाओ। घर में जाओ, बिस्तर पर बैठे बैठे भी उस छवि का ध्यान करो कि हम वृंदावन में ही दर्शन कर रहे हैं। हम कई बार कथा में ध्यान समझाते हैं, यही सब तो बताते हैं ध्यान में कि आपके घर से आपको वृंदावन लेके आते हैं ध्यान के माध्यम से। कई बार कथा में बताए हैं इस बात को। गुरुवर, हम अपनी धर्मपत्नी के द्वारा वो आपसे जुड़ी, फिर हम जुड़े, नाम दीक्षा ली। अब हम में कुछ थोड़ा सा एक बात को लेके हमेशा विवाद बन जाता है कभी कभी। वो हैं लड्डू गोपाल। उनका एक रवैया है कि वो जहाँ भी चलती हैं लड्डू गोपाल को साथ लेकर चलती हैं। हमारा ये सिद्धांत है कि लड्डू गोपाल को साथ लेकर ना घूमा जाए। तो शायद वो इस समय प्रोग्राम देख रही हूँ आपका, और आज वो कहाँ जाती हैं वो साथ में लेके? जैसे हम कहीं एक दिन के लिए जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल घर पे अकेले रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं साथ लेकर चलती हूँ इनको। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव की पूरी लाइव प्रश्नोत्तरी अगर अच्छे तरीके से देखे होंगे, तो जो लोग भी इस वीडियो के अंदर प्रश्न पूछे उनका जवाब पूज्य गुरुदेव ने अच्छे तरीके से सभी भक्तों को समझा दिए और अच्छे तरीके से बता दिए। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई लाइव प्रश्नोत्तरी के अनुसार जो लोग भी प्रश्न पूछे उनका जवाब अच्छे तरीके से दिए, तो उनका जवाब सुनकर आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और पूज्य गुरुदेव के ऐसे ही नई लाइव प्रश्नोत्तरी अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही पूज्य गुरुदेव से रिलेटेड आप सभी को लाइव प्रश्नोत्तरी दिखा सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी भक्तों को किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से राधे राधे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।